Okay, imagine this that you have one of the best profiles in the world. आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, you have work experience, you are everything, your documentation, every part is really good, but you still got rejection from the university. Well, what's the reason? Okay, as we start this video, let me tell you one thing. We have evaluated so many profiles before making this video, and trust me, every student is making this very silly mistakes in their profile और बहुत ये छोटी छोटी बातों पर rejections आ रहे हैं. That is the reason we are here with this video. Now, okay, I'll tell you one thing. Imagine yourself as a part of the admission committee. आप एक admission committee के part है. Here comes a profile for you. एक अच्छी सी प्रोफाइल आपके लिए आ रही है. अब इस प्रोफाइल में ऐसा है कि इनका CV था, इनका जो CV है, CV में अलाइनमेंट सही नहीं है. देन कहीं पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है, कहीं स्मॉल में लिखा हुआ है. डिजिटल स्किल में मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास तो इंटरनेट सर्फिंग का नॉलेज है, या मेरी जो फोटो की क्वालिटी है CV में वो बहुत ख़राब है. क्या एज एडमिशन कमिटी आप मुझे एक्सेप्टेंस देंगे? Will you really give me admission in your university with all these things I have done to my CV? A clear no. Absolutely, that is what we are talking about when it comes to your part. ये एक अच्छा सा CV बहुत important है. और else जहाँ ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है, आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने अबाउट मी जहाँ आप खुद से अपनी मर्जी से कुछ अच्छा लिख सकते हैं, वहाँ आपने अच्छे से पॉइंटर्स नहीं लिखे हैं. देन आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फ़ोटो की अलाइनमेंट सही नहीं है, फॉन्ट इज़ नॉट करेक्ट. ये सारी छोटी छोटी गलतियों से आपका जो पहला इंप्रेशन है यूनिवर्सिटी के ऊपर बिगड़ सकता है. एंड दैट इज़ आवर फर्स्ट मिस्टेक, अ बैड CV. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू क्यूरेट अ रियली गुड CV बिफोर अप्लाइंग टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंटर हियर इज अबाउट योर CV एंड योर SOP. इन दोनों के बीच में एक अच्छा सिंक होना चाहिए. ना व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स सपोज यू हैव इंटरेस्ट इन राइटिंग. मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है. आई वुड लव टू एक्सप्लोर अबाउट क्रिएटिव राइटिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ये सब स्टफ मैंने मेरे CV में लिख के रखा है. आई एम अप्लाइंग फॉर अ कोर्स दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस. नाउ डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन? एब्सोल्युटली नो. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो आपके CV में आपने पॉइंटर्स लिखे हैं, जिस तरह से आप CV लिख रहे हैं, उसी तरह से आपको एक SOP भी क्यूरेट करना है. मेक श्योर कि आपका CV आप उस तरह बनाए कि आप उस फील्ड में भी अप्लाई कर सके. ऐसा ना हो कि क्रिएटिव फील्ड और ये सब लिख के आप जा रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में. So it is really important to make sure there is a sync between your SOP and your CV before applying to any of the course. Okay, the next pointer is about documentation. Documentation कैसा? Let's suppose आपके पासपोर्ट में आपके नाम में मिडिल नेम लिखा हुआ है, बट इन जनरल यू डोंट यूज योर मिडिल नेम. तो आपको इस कंडीशन में आपके एप्लीकेशन में क्या लिखना है? एब्सोल्युटली यू हैव टू फॉलो योर पासपोर्ट. पासपोर्ट में आपके इसमें इन केस मिडिल नेम लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर मिडिल नेम इन द एप्लीकेशन. अगर पासपोर्ट में आपका मिडिल नेम नहीं है और आप यूज़ करते हैं, देन फॉलो द पासपोर्ट. पासपोर्ट में नहीं है, आप नहीं लिखेंगे. लेट्स सपोज अनदर एग्जांपल है इसके, आपके स्कूल का नाम पहले कुछ और था बट करंट कंडीशन में कुछ और है. आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट में XYZ लिखा है. यू गॉट टू राइट XYZ, भले अब वो स्कूल का नाम ABC हो गया हो. That means absolutely follow your documents. डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डिटेल्स आपको फिल आउट करना है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज थिंग्स हैव चेंज, तो वो चेंज नहीं होगा. वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वेरीफाई करेंगे रेदर देन द करंट सिचुएशन. सो प्लीज फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वेरी सिंसियरली. ओके, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, अब थोड़ी सी क्वालिटी की भी बात करते हैं. क्वालिटी कैसी? अब आपका ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है, मार्कशीट्स हो सकती है, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज हो सकती है. मेक श्योर दे आर ऑल इन क्वालिटी. यूनिवर्सिटी आपके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं करेंगे. इफ दे हैव अ पिक्चर विच इज रियली ब्लरी, बहुत गंदा लुक आ रहा है उस इमेज का, they won't pay much attention to it. So it is really recommended कि आप एक बहुत क्लियर फोटोज रखें, स्कैन डॉक्यूमेंट्स रखें जो आप सबमिट करने वाले हैं एप्लीकेशन के टाइम. फोटो अवॉइड सेल्फीज नहीं लेना है आपको. एक प्रोफेशनल ग्रे वाइट बैकग्राउंड पर प्रोफेशनल फोटो लीजिए. यूज दोज फोटोज इन योर एप्लीकेशन, एंड जो भी आपके डिटेल्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी स्कैंड होने चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस होल वीडियो. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल हो सकती है. यस, यू हैव द बेस्ट प्रोफाइल. एवरी यूनिवर्सिटी वुड वांट यू टू टेक यू एज द पार्ट ऑफ देयर यूनिवर्सिटी, बट देयर इज अ लिमिटेशन. लिमिटेशन क्या है? आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बाद भी आपको रिजेक्शन आ जाएगा बिकॉज यूनिवर्सिटी में अब सीट्स ही नहीं है.
एज सिंपल एज दैट, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स का भी क्राइटेरिया होता है। आपकी कितनी ही अच्छी प्रोफाइल हो, आप थर्ड फोर्थ कॉल में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बाद भी उनके पास अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। That means it is really important to apply early in any university you are planning for. And how to get your process started? Just call us on this number and get the process started of your university. So please make sure आप early apply करें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो सकती है बट अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है you will definitely get direct or indirectly a rejection from the university. Okay, the next pointer, एग्जाम्पल लेके चल रहे थे ना हम तो कि बेस्ट प्रोफाइल है, फिर से वही एग्जाम्पल लीजिए। आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी, बट एक बात है इधर, यूनिवर्सिटी ने बोला था कि 4 साल की डिग्री चाहिए हमको आपके बैचलर्स की, या उनको तो 70% मार्क्स चाहिए थे, या आपने क्या टॉल्क दिया है क्या, आइल्स एग्जामिनेशन भी वो तो बोल रहे थे कि लेंगे। Here it is. That means यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है आपको पहले। आपकी प्रोफाइल अच्छी हो सकती है, यू कुड बी अ रियली ग्रेट कैंडिडेट फॉर एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट इफ दे आर डिमांडिंग सर्टेन थिंग्स फॉर रिक्वायरमेंट्स में कुछ वो पूछ रहे हैं, यू गॉट टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स। अब ये डिटेल्स आपको अच्छे से कहाँ चेक करनी है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन कॉल आता है, वो कॉल रीड करिए, उसकी डिटेल्स निकालिए एंड प्लीज मैच दी क्राइटेरिया, नहीं तो अच्छी प्रोफाइल होने के बाद भी एडमिशन क्लियरली रिजेक्शन आ सकता है। एडमिशन तो क्या, ओके लेट्स सपोज यू हैव फॉलोड ऑल आवर टिप्स, हमने जो जो बोला वो सब आपने रेक्टिफाई कर दिया। नाउ यू आर एट द एंड स्टेज ऑफ दैट विच इज सबमिशन। अब आपको सिर्फ सबमिशन के बटन पर क्लिक करना है। Here's the catch. The catch is please go through your profile 2-3 times, 3-4 बार चेक करिए, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स होती है। ए की जगह पे ई लिख दिया है, बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, विच इज़ रियली लाइक मार्जिनल, कि आपको तो ध्यान भी नहीं रहेगा कि ये गलती हो गई है। सो प्लीज़ सबमिट बटन क्लिक करने से पहले 4 बार अपनी पूरी प्रोफाइल को फिर से चेक करें। हो सकता है आपकी गलती ना हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, तो ये सब अवॉइड करिए। गो थ्रू योर एप्लीकेशन। एंड वन मोर थिंग, सबमिशन बटन आपने क्लिक कर दिया, ओके यू हैव चेक द प्रोफाइल 3 टाइम्स, आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, वेट फॉर द कंफर्मेशन। अगर पोर्टल पे कंफर्मेशन आता है देन ओनली यू कैन कंसिडर कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। इफ नॉट ऑन पोर्टल, चेक योर मेल, क्या मेल पर मुझे सबमिशन का कंफर्मेशन आया है दैट योर प्रोफाइल और योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। अनटिल एंड अनलेस आपको ये कंफर्मेशन ना मिले कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है थ्रू पोर्टल और थ्रू मेल, प्लीज डू नॉट कंसिडर इट एज अ सबमिशन ऑफ योर प्रोफाइल। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो जाने अनजाने में स्टूडेंट्स करते हैं। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू गो दैट यू हैव अ सबमिशन प्रूफ की सबमिशन हुआ है। So yes, this was all in this small video, and yes, we have already made a video on shortlisting mistakes. ये बिल्कुल चेक करिए क्योंकि shortlisting में भी बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, along with how to get admission in Italian universities. कुछ pro tips भी हमने शेयर करी है इस वाली वीडियो में, and we have other videos too. आप यूनिवर्सिटी सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं। And yes, for more such beautiful updates and informative videos, stay connected with us. And if you feel कि किसी और वजह से आपको rejection आया है, comment us below. We will bring the solution for that. And yes, follow our Instagram because we have more updates on that part rather than our YouTube. So yes, this was all, and thanks for watching.